चलिए, हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, और हमने उनका लेक्चर अपने सीए गुरुकुल में स्टार्ट किया था, एनपीओ शुरू किया था, और शायद मुझे याद है कि मैंने बस 1-2 क्वेश्चन ही करवाए थे। उसके बाद ये लॉकडाउन शुरू हो गया और क्लासेस बंद हो गई, और ये लॉकडाउन कब तक रहेगा अभी ये पता नहीं है। तो शायद आप लोग भी नर्वस हो रहे होंगे, डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो क्यों नहीं हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया जाए। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से आप लोग इस लेक्चर को देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक्चुअली हम सीबीएसई का लेक्चर पहले दे रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो दिखेगा यूट्यूब पे, तो उसमें हमने थियरी लेक्चर भी दिया है और एज वेल एज हम प्रैक्टिकल लेक्चर भी दे रहे हैं। लेकिन आप लोग के पॉइंट्स ऑफ व्यू से थियरी लेक्चर कुछ बोरिंग हो जाएंगे यहाँ पे रेगुलर, मतलब यूट्यूब के लेक्चर पे। तो हम चाह रहे हैं कि अभी आप लोगों का डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया जाए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आए कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। और बात रही थियरी की, तो हम लोग रेगुलर क्लास में हम वो आपको मैनेज करवा देंगे और बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि यूट्यूब पे या ऑनलाइन के थ्रू थियरी थोड़ा बोरिंग हो रहा है, ऐसा हमने फील किया। तो क्यों नहीं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए और हम लोग सिलेबस को आगे तक लेके जाएं। और ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम थोड़ा भी नहीं होगा, 0% प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी थियरी होगी मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा, उसमें कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए तो हम लोग ऐसा स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज से। और आपको यूट्यूब पे हर एक क्वेश्चंस जो डॉक्टर एसके सिंह सर के बुक का जो जितने भी क्वेश्चंस हम आपको क्लासेस में करवा रहे थे, हम आपको यूट्यूब के थ्रू से करवाएंगे। और जिस सीरीज में एसके सिंह सर ने बुक में अपने क्वेश्चंस दिए हैं उसी सीरीज में मैं आपको करवाऊंगा। तो आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके कोई और भी फ्रेंड्स हैं जो सीए गुरुकुल के स्टूडेंट नहीं है, वो भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ऐड कर ले ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, तो हमने जैसा बता दिया कि हम आप लोगों को थ्योरी बताने वाले नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी थ्योरी आएगी हम आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया है, जो शुरू किया था और अभी जो शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इससे रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीओ या एनटीओ, ऐसी संस्था जो ट्रेड नहीं करती है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसके सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बिना थ्योरी डिस्कस किए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ। तो हम आपको बता दें इसमें प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस में आप लोग क्या क्या सीखेंगे। पहला आप लोग जो प्रैक्टिकल में सीखने वाले हैं, हम आपको जो पहला सिखाएंगे, फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए रहेंगे और बोला जाएगा क्वेश्चंस में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और कैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, हम आपको पहले बता देंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जब अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म होगा तो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन शुरू होगा प्रैक्टिकल, वो होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कुछ क्वेश्चन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कराया जाएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपका जो क्वेश्चन टॉपिक शुरू होगा, एक्चुअली में देखा जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स जब बनाएंगे आप, तो उसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसमें कि 3 तरह के प्रॉब्लम आएंगे, जिसका हम लोग कैलकुलेशन पहले सीखेंगे। जब वो 3 कैलकुलेशन सीख जाएंगे तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू रहेगा। मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में आपको कुछ एडजस्टमेंट सीखने होते हैं। तो अगर पहले डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया जाए और जब एडजस्टमेंट आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो क्यों नहीं पहले हम एडजस्टमेंट को अलग अलग सीख लें, और जब अलग अलग एडजस्टमेंट सीख लेंगे तो फिर हम लोग आराम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए किताब में जो सीरीज दिया गया है, पहले उस सीरीज को मेंटेन किया गया है, पहले वर्किंग सिखा दिया गया है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिखाया गया है।
तो पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखेंगे, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। थर्ड पॉइंट हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। हम लोग इसमें क्या सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल में सैलरी, उसके बाद सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कि आप जैसे कोई चीज़ गुड्स कंज्यूम करते हैं, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, जो ट्रस्ट लोगों में, जैसे कि डीएमसीएच है तो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, खेल के अगर वो क्लब हैं तो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ करती है, तो हम लोग उस केस में क्या क्या सीखेंगे, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा आपका। तो हम लोग पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सीखेंगे, फिर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस सीखेंगे, एग्जाम्पल सैलरी और भी कुछ आएंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसके बाद फाइनली हम लोग सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद फाइनली हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना। चलिए, एक्चुअली देखा जाए तो इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो फाइनल अकाउंट में इसी तीन को इंक्लूड किया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को और बैलेंस शीट को। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाने के लिए आपको ये तीन चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर ये तीन चीज़ें नहीं सीख पाएंगे तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। आपकी किताब में भी सीरीज इस तरह से दिया गया है और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा हम आपका कॉन्सेप्ट देते चले जाएंगे और हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन अभी यही हुआ। अब हम लोग पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बिल्कुल, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। पहला टॉपिक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए स्टार्ट हो जाइए। अभी तक हमने सिर्फ यही बताया क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखना है प्रैक्टिकल अप्रोच से। थ्योरी में तो बहुत कुछ आएंगे, बहुत कुछ आएंगे। एनपीओ क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों किया जाता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कौन कौन से बुक्स आते हैं, ये सारे। लेकिन वो प्रैक्टिकल के व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोगों के लिए क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या सीखना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर बैलेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट टॉपिक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कैश बुक मेंटेन करती है और कैश बुक में सारे रिसीट एंड पेमेंट दिए होते हैं और वो जो कैश बुक होता है वो डेली बेसिस पे तैयार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप समझाना शुरू करते हैं हम लोग जितना जरूरी है, तो जो ये लोग है पहले ये लोग कैश बुक मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है? कैश बुक। कैश बुक में आप लोग 11 में पढ़े, एक साइड रिसिप्ट होता है, एक साइड पेमेंट होता है। जो भी पैसा आता है वो रिसिप्ट में लिखती है और जो भी पेमेंट होता है ये पेमेंट में लिखती है। ठीक है, तो जब कैश बुक में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अंतर है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट
देखिए कैश बुक डेली बेसिस पे होती है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है वैसे वैसे हर एक महीने का, जैसे ये 1 महीने का हुआ, फिर ये 2nd महीने का हुआ, फिर ये 3rd महीने का हुआ, ठीक है, फिर ये 4th महीने का हुआ। कैश बुक जो होता है डेली बेसिस पे बनता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं लास्ट में, तो हम लोग इसको बोलते हैं कैश बुक का समरी होता है। ये कैश बुक साल भर का कैश बुक है और ये कैश बुक का समरी होता है। इसका एग्जाम्पल सपोज कीजिए रिसिप्ट में आपको यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिखा, आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिखा, हर एक महीना सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिखेगा। सपोज कीजिए आपको ऐसे दिख रहा है, सपोज कीजिए हर एक 1000 महीने का सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो रहा है तो आपको ये 12 बार दिखेगा, लेकिन उसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक साइड लिखते हैं रिसीट, एक साइड लिखते हैं पेमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार दिखेगा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 12,000। बात समझ रहे हैं? फिर पेमेंट साइड में आप देखेंगे इधर बार बार पेमेंट दिखेगा। जैसे सपोज कीजिए आप रेंट पेमेंट करते हैं तो बाई रेंट 10,000, तो ये 12 बार दिखेगा आपको, हर एक महीने दिखेगा, हर एक महीना दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में क्या दिखेगा, बाई रेंट पेड 1,20,000। बस अंतर इतना ही है कि कैश बुक की तरह ही होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन कैश बुक में डेली बेसिस पे होता है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, वन टाइम होता है। इसका इसलिए कैश बुक का समरी है, सारा कुछ एक बार आता है, समरी के रूप में आता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में है, कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है। चलिए तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, चलिए ध्यान देते हैं। ये तो रफली है, तो जरूरत नहीं है इसका। ये समझने के लिए था आपका नॉमिनल। चलिए तो आपको क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशंस प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहला हम ये जानना चाहते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे। सबसे पहला इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, जिसका रहेगा, जिस क्लब का नाम रहेगा उस क्लब का नाम दे दीजिएगा, और ये कब के लिए बना रहे हैं, फिर यहाँ पे पीरियड आ जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, कब के लिए बना रहे हैं उसका ये नाम आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें 2 साइड होते हैं, एक रिसीट साइड और एक पेमेंट साइड। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होता है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। ये साइड रिसिप्ट होता है, ये साइड पेमेंट्स होता है। इंडिया में बन रहा है इसके लिए इंडियन रुपीज़ का सिंबल होता है, ठीक है। और नॉर्मल अकाउंट की तरह इस अकाउंट को भी क्लोज किया जाता है। आशा करते हैं अभी तक आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस नहीं आया होगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ बताया नहीं है। अब ध्यान रखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट ऐसा होता है। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल 4 पार्ट होते हैं, ओपनिंग पार्ट, रिसीप्ट पार्ट, पेमेंट पार्ट और क्लोजिंग पार्ट। ओपनिंग पार्ट सबसे पहला, आपका जो भी कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है, पहले हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्राउट डाउन, टू बैलेंस ब्राउट डाउन, कैश का और बैंक का। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में
सारे रिसिप्ट आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेकेंड पार्ट में सारे रिसिप्ट आते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए क्या बताने जा रहे हैं। यहाँ पे सारे रिसिप्ट आती है। सारे रिसिप्ट का मतलब क्या, अगर रफली में समझाया जाए तो हम बता रहे हैं सारे रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, ऑल रिसिप्ट। ऑल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, ऑल रिसिप्ट का मतलब होता है रिसिप्ट में आपके पास जो पैसा आएगा वो कुछ पैसा इनकम होगा, कुछ पैसा लायबिलिटीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पैसा नॉन रिफंडेबल होगा, जैसे हम लोगों ने 11 में बताया था, नॉन रिफंडेबल है, इसका मतलब क्या है, वो इनकम है, जो पैसा आपको वापस नहीं करना है। कुछ पैसा ऐसा है जो कि आपको वापस करना है, रिफंडेबल होता है। जैसे कि आपको सब्सक्रिप्शन आया तो आपको ये वापस नहीं करना है। रेंट रिसीव्ड हुआ तो आपको वापस नहीं करना है, रेंट रिसीव्ड। सपोज कीजिए आपने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन, ये तो लायबिलिटीज हुआ। तो सबसे पहला एक पॉइंट ध्यान देना है कि रिसिप्ट साइड में दोनों तरह का रिसिप्ट आता है, जिसको आप बुक्स के लैंग्वेज में इसको रिवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है, रिवेन्यू रिसिप्ट, और इसको बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। तो कहने का मतलब ऑल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, ऑल रिसिप्ट में आपके सारे रेवेन्यू रिसिप्ट लिखे जाएंगे और सारे कैपिटल रिसिप्ट लिखे जाएंगे, फर्स्ट। उसके बाद ऑल रिसिप्ट, दूसरा, इसमें ऑल रिसिप्ट के साथ साथ आपका एक कॉन्सेप्ट इसमें और ऐड होगा, ऑल रिसिप्ट के साथ में प्लस एनी ईयर, मतलब वो रिसिप्ट किसी भी साल का हो, एनी ईयर। सपोज कीजिए रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, आपका इनकम रिसिप्ट हुआ, तो वो किसी भी साल का हो सकता है, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए अभी आप 2020 में आप हैं, तो इसके पहले का ईयर कौन सा गया, 2019, अब आगे का ईयर है 2021। सपोज कीजिए जो आपको जो रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब जैसे सपोज कीजिए आपको रेंट जो रिसीव हो रहा है वो हो सकता है 2020 का रिसिप्ट हो, या हो सकता है पिछला बकाया हो, आपको रिसीव यहाँ पे हो रहा हो, चाहे आपको आगे का रेंट यहाँ पे रिसीव हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हम जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो 2020 का बना रहे हैं, तो 2020 में जो भी रिसिप्ट आया वो सारा का रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान नहीं देना आपको कि लास्ट ईयर का है या एडवांस ईयर का है, आया मतलब एंट्री करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देना है, रिसिप्ट का मतलब सारा रिसिप्ट वो रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, एक बात। दूसरा बात, वो किसी भी ईयर का हो, पास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो, आप लिख देंगे। बस एक लाइन खाली ध्यान रखिए कि रिसिप्ट में कि कोई भी रिसिप्ट हो, किसी भी साल का हो, मतलब कैपिटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, किसी भी साल का हो, आप लिख देंगे। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए, तो यहाँ पे किसी प्रकार का रिसिप्ट को लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ दो एग्जाम्पल हम इनकम का लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल हम लोन का लेते हैं, लायबिलिटीज का लेते हैं। सपोज कि ये टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन भी क्या हो सकता है, सपोज कीजिए 2020 का भी हो सकता है, 2021 का भी हो सकता है। सपोज कि 2020 का मिला आपको, कुछ पैसा मिला, अमाउंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट है, 2021 का भी कुछ मिला, अब दोनों को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज कीजिए आपका रेंट मिला, टू रेंट रिसीव्ड, आपने बैंक से लोन लिया, टू बैंक लोन, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने जो आपको दो एग्जांपल सिखाया कि पैसा रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, इसमें लिख लेंगे, वो किसी भी साल का हो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट लिखते हैं तो आपका टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ यहाँ पे आपका आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट मिला के, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में आपका पेमेंट आता है। तो ध्यान दीजिए पेमेंट में भी यही रूल अप्लाई होता है। जैसे ऑल रिसिप्ट था तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑल पेमेंट्स, यहाँ पे ऑल पेमेंट्स। तो जो हमने सिखाया वो यहाँ पे भी आपका अप्लाई होगा, ऑल पेमेंट्स। जैसे
ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स, ऑल कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने का मतलब आपका जो पेमेंट्स होगा वो एक्सपेंस हो सकता है या एसेट्स हो सकता है। तो आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ऑल पेमेंट्स लिखना है, वो एक्सपेंस हो या एसेट्स हो आपको लिखना है। प्लस वो एक्सपेंस और एसेट्स किसी भी साल का हो सकता है, प्रेजेंट ईयर का, करंट ईयर का और फ्यूचर ईयर का, आपको ध्यान नहीं देना है। पेमेंट हुआ मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ मतलब आपको लिखना है, ठीक। तो यहाँ भी ऑल पेमेंट्स। तो हम कुछ एग्जांपल्स हम आपको एक्सपेंसेस का ले रहे हैं और कुछ एसेट्स का ले रहे हैं। सपोज कीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने सैलरी दिया वर्कर्स को, तो बाय सैलरी पेड। आपने कुछ फर्नीचर खरीदा, बाय फर्नीचर। आपने कुछ बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो बाय फिक्स डिपॉजिट। देखिए तो हमने क्या बताया यहाँ पे, कुछ हमने रिवेन्यू नेचर का ले लिया, कुछ कैपिटल नेचर का ले लिया। सिंपल है, पैसा गया आपको लिखना है। जिस प्रकार पैसा आया आपको लिखना है, उसी प्रकार पैसा गया तो आपको लिखना है। किसी भी नेचर का हो, किसी भी साल का हो। बार बार हम दो ही वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, दो ही वर्ड्स दोनों में यूज कर रहे हैं हम, रिसिप्ट या पेमेंट। किसी भी नेचर का हो, किसी भी साल का हो, आपको ध्यान नहीं देना है, बस आया है तो लिखना है, गया है तो लिखना है, ठीक। तो ये तो आपका थर्ड पॉइंट था, थर्ड कॉलम था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लास्ट पॉइंट जो होता है आपका क्लोजिंग पार्ट होता है। क्लोजिंग पार्ट में हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कैश का और बैंक का। तो कैश का क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी बैंक का भी दिया रहता है, नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चंस क्या होता है, बैंक का आपका बैलेंसिंग फिगर में आपका आंसर आता है। क्या होता है आपका बैलेंसिंग फिगर में आपका आंसर आता है। तो आंसर कैसे बैलेंसिंग फिगर आता है, पहले हम इसको टोटल इधर लिख लेते हैं, फिर इस टोटल को हम इधर लिखते हैं और फिर बैलेंस करते हैं, तो आपका ये आंसर आ जाता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पहला, सबसे पहला हमने आपको क्या बताया, चलिए तो ध्यान दीजिए, इसमें हमने बताया आपको टोटल 4 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट पार्ट, इसको हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं, ओपनिंग पार्ट। सेकेंड पार्ट हमने क्या बताया, रिसिप्ट पार्ट, पैसा किधर से भी आए इसमें लिख दीजिए। तो जो सेकेंड पार्ट हुआ, पहला ओपनिंग पार्ट हुआ, सेकेंड आपका रिसिप्ट पार्ट, तीसरा आपका क्या हो गया, पेमेंट पार्ट। ये पार्ट जो हुआ आपका पेमेंट पार्ट। चौथा आपका हो गया ये क्लोजिंग पार्ट। फोर्थ नंबर क्लोजिंग पार्ट। तो टोटल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दो साइड होते हैं, रिसीप्ट साइड, पेमेंट साइड, और दोनों साइड दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, सेकंड में रिसीप्ट लिखा जाता है, थर्ड पेमेंट लिखा जाता है और चौथे में क्लोजिंग पार्ट आता है। सिंपल है, अगर इसको एक लेमैन के लैंग्वेज में समझे तो आपके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा आया, टोटल इतना पैसा हो गया, इतने पैसे में इतना पैसा आपने खर्च किया और आपके पास टोटल इतना पैसा बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ बताए थे। क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ बताए थे, पॉइंट टू बी रिमेंबर। फर्स्ट, ऑल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट।
all receipt of any years plus any year. Current year, past year, फ्यूचर ईयर. सेम चीज़ पेमेंट के लिए, ऑल पेमेंट, वेदर रिवेन्यू पेमेंट, वेदर कैपिटल पेमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्लस एनी ईयर्स. सेम चीज़. ठीक, तो आप ध्यान रखिए, बस ये दो चीज़ रखना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा. तो ये क्वेश्चंस में बहुत तरह से घुमा घुमा के दिया हो सकता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. आपको उस इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्मेशन देखना है तो आपको एक फॉर्मेट बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग. क्वेश्चन में दिखना है, अगर नाम है तो ठीक है, नहीं तो डॉट डॉट दे दीजिए. फॉर द ईयर एंडिंग अगर है डेट तो दे दीजिए, वरना ब्लैंक छोड़ दीजिए इसको. और एक फॉर्मेट बनाइए, 4 पार्ट ले लीजिए, ओपनिंग, रिसिप्ट, पेमेंट और क्लोजिंग. क्वेश्चन पढ़िए, जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ लिखना शुरू कर दीजिए. तो बैलेंसिंग फिगर में कभी आपका इसका आंसर आएगा, कभी कभी आपको ये भी दे दिया रहेगा, तो पूरा भरना रहेगा. क्वेश्चन में आपको डिफिकल्ट कहाँ कहाँ करेगा वो ध्यान दीजिए. क्वेश्चन में सबसे पहला बात कि आपको ये तो बता ही दिए कौन सा, प्लस अब ध्यान सिर्फ ये रखना है क्वेश्चंस में, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज करेगा. ऐसे तो हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे तो कंफ्यूजन को दूर कर ही देंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आएगा. सबसे पहला इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन्स में अगर कैश ना आउटफ्लो हुआ है ना इनफ्लो हुआ है, कहने का मतलब कैश ना तो आया है ना कैश तो गया है, तो क्या उस केस में हम क्या करेंगे, हम ना तो उसको हम रिसिप्ट में लिखेंगे ना तो हम उसको पेमेंट में लिखेंगे, कहीं नहीं लिखेंगे कंफ्यूज करने के लिए. जैसे आपको नन कैश आइटम दे दिया रहेगा कंफ्यूजन के लिए, जैसे बोलेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अक्रूड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, तो आपको ध्यान रखना है ये समय ना कैश आता है ना कैश जाता है, तो सिंपल एक्सक्लूड कर देना है. कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में है, जैसे हमने पढ़ाया है तो हमें याद है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि 6000 का फर्नीचर है, आपने उसको 4000 में बेच दिया, तो सिंपल है कितना रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट हुआ पेमेंट हुआ. सिंपल आपने बेचा है तो रिसिप्ट हुआ. तो 6000 का फर्नीचर है और 4000 रुपये रिसिप्ट हुआ है, तो सिंपल है कि 4000 रुपये आया, तो 6000 नहीं लिखना 4000 लिखना है. तो क्वेश्चन में ऐसे छोटे मोटे कंफ्यूजन आएंगे जो कि आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो हम उम्मीद करते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा, जो मेन थिंग था हमने बता ही दिया है. और हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का धीरे धीरे. और आप यूट्यूब चैनल पर ये बेसिक था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का. अब इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 करके आपको यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे आराम से और एक एक करके क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए. और आपको अच्छा लगता है तो जो बनाया हुआ क्वेश्चन से बना करके हमको व्हाट्सअप कीजिए, अच्छा लगेगा. व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, ये देखिए ना, अच्छा लग रहा है. ये व्हाट्सअप नंबर है अपना 8407080808. और कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 7549995555. ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं. व्हाट्सअप करेंगे तो हमारे पास रहेगा और ऑफिशियल नंबर है वो. तो आप अगर बना के आप हमको व्हाट्सअप करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा लगता है कि आप भी मेहनत करें, साथ साथ अच्छा लगेगा. और कोई डाउट हो तो क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं आप. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी जो मेन पॉइंट्स थे हमने बता दिए. अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के समय भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में दे रहे हैं, हाँ, और आपके बुक में हिंदी में भी दिया हुआ है. आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसे भी हम क्लासेस में भी, रेगुलर क्लासेस में भी हिंदी रहता है, लेकिन हम तो क्वेश्चंस इंग्लिश ही रीड करते हैं. और कोई भी सर हो, क्वेश्चंस कितना भी रीड कर ले हिंदी में इंग्लिश में, लेकिन क्वेश्चन तो बनाना तो आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा. तो क्यों नहीं हम इंग्लिश का प्रैक्टिस करें. और आप यहाँ पे देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगले क्वेश्चन से हम लोग आपको हिंदी देंगे, लेकिन पहले इंग्लिश देखिए, शूट कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है इंग्लिश क्वेश्चन में. तो हम लोग इंग्लिश क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं. और सेम आपके बुक में, आपने बुक ले ही लिया है, नहीं तो हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, लेकिन जो हम वीडियो बना रहे हैं वीडियो में सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चंस रहेगा. तो उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तो आपके पास नोट्स है, नोट्स में ऑलरेडी हिंदी है. और ऐसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी समझा भी देते हैं उसका. तो हम लोग कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं सिर्फ इंग्लिश में सॉल्व करवा रहे हैं. आपको प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज कमेंट्स में बताइएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना, पहला लेक्चर के लिए. हम लोग प्रैक्टिस कल से स्टार्ट करते हैं. ओके, अगर ये कॉपी कर, ऐसे तो नोट्स में दे ही रहे हैं, ऐसे किन्हीं को लगता है कि कॉपी नोट्स नहीं मिल पाया है तो आप ये वीडियो को रोक करके आप यहाँ पे आराम से कॉपी कर सकते हैं. मेन पॉइंट्स हमने बता ही दिया है. ओके.